हे गाइस, मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा आज का अरमान है खुदावंद की शुक्रगुजारी। आपको कभी भी खुदावंद का शुक्र अदा करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप जितना खुदा का शुक्र अदा करेंगे वो उतने ही ज़्यादा बरकतों से आपको नवाजेगा। अब एक शख्स था, वो हर वक्त खुदा की नाशुक्री अदा करता था। वो कहता था कि ऐ खुदावंद, तूने मुझे क्या दिया? तूने मुझे ये भी नहीं दिया, तूने मुझे वो भी नहीं दिया, तूने मुझे दिया ही क्या है? तो वो एक चर्च के पास से गुजर रहा था। अब खुदा का खादम चर्च के अंदर ये कलाम कर रहा था कि खुदावंद की हर हाल में शुक्र अदा करो, खुदावंद की हर हाल में शुक्रगुजारी करो। तो जब खुदा का खादम चर्च के अंदर खुदा का कलाम कर रहा था शुक्रगुजारी के हवाले से, तो वो शख्स बाहर से सुन रहा था। अब चर्च के अंदर का तो पता नहीं, लेकिन जो चर्च के बाहर वो शख्स था जो खुदावंद की हर हाल में नाशुक्रिया अदा करता था, अब उसने इस बात पर गौर किया कि खुदावंद की मैं नाशुक्री तो करता रहता हूँ, तो इसमें क्या बुरा है कि मैं क्यों ना खुदावंद का शुक्र अदा करना शुरू कर दूँ। अब उसे कुछ मिले या ना मिले, खाना खाए या ना खाए, वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करने लगा। अब उसने कुछ खाया ना हो तो वो कहने लगा है खुदावंद तेरा शुक्र है। उसे दर्द हो तो वो कहता है खुदावंद तेरा शुक्र है। उसे कुछ तकलीफ हो तो वो कहता है खुदावंद तेरा शुक्र है। अब करते करते कुछ अरसा गुजर गया। अब वो शख्स पहले तो पूरे गांव से गरीब था, लेकिन जैसे ही उसने खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करनी शुरू की, अब देखते देखते वो पूरे गांव से अमीर शख्स हो गया। अब गांव वाले हैरान थे। वो कहने लगे कि यार ये तो इतना गरीब था, अचानक ये कैसे अमीर हो गया। तो एक रात वो नाशुक्र करने वाला शख्स खुदावंद की शुक्रगुजारी करता रहा, और एक रात वो दुआ में मसरूर था। अब वो दुआ में क्या कहता है कि ऐ खुदावंद, देख तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, एक काम कर, मेरे अलावा गांव में और भी गरीब हैं, तो अपना हाथ मुझ पे उठा के ना किसी और के ऊपर रख। अब खुदावंद ने उसकी बात का जवाब दिया। अब खुदावंद ने कहा कि तू मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, तो मैं अपना हाथ तुझसे उठा लूँगा। अब वो शख्स पता क्या कहता है? वो कहता है कि देख, जो कुछ भी मुझे मिला है शुक्रगुजारी से ही मिला है। अब मैं कभी भी तेरा शुक्र अदा करना नहीं छोड़ सकता। तो खुदा ने कहा कि अगर तू मेरा शुक्र अदा करना नहीं छोड़ सकता तो मैं तेरे सर से अपना हाथ नहीं हटाऊंगा। ये है मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं तो खुदा अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रखता है, और जितना हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा बरकतों से हमें नवाजता है। अब शुक्रगुजारी करने के बहुत से फ़ायदे हैं। अब मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग होते हैं, छोटा सा मसला, इतना सा मसला बने ना, वो कहते हैं ये खुदा ने हमारे साथ क्या कर दिया, ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया। अब दो पड़ोसी थे, एक खुदावंद की शुक्रगुजारी करने वाला और दूसरा नाशुक्री करने वाला। अब जो खुदावंद की शुक्रगुजारी करने वाले थे ना, उनका घर बहुत छोटा था, लेकिन जो खुदावंद की नाशुक्री करने वाले थे उनका घर बहुत बड़ा था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो दोनों पड़ोसी आपस में टकराए। हालांकि पड़ोसी थे, कभी बात नहीं की उन्होंने, तो एक दिन वो आपस में टकराए। अब जो खुदावंद की नाशुक्री करने वाला खुदावंद की शुक्रगुजारी करने वाले से पता क्या कहता है? कहता है कि देख, तू खुदावंद का हर वक्त शुक्र अदा करता है, लेकिन तेरे पास है क्या? और देख, मैं तो खुदावंद की कभी ना ही मैंने दुआ की है और ना ही मैंने कभी खुदा का शुक्र अदा किया, तो देख मेरे पास तो सब कुछ है। लाजमी नहीं कि खुदा की दुआ ही आपको सब कुछ देगी। तो पता है उस गरीब शख्स ने मुझे क्या कहा? तो पता है उस गरीब शख्स ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे पास क्या है। अब जो वो अमीर शख्स था वो उसकी बात को ना समझा। तो अमीर शख्स ने गरीब से कहा, जो नाशुक्री करने वाला शुक्र अदा करने वाले से कहा कि मैं तेरी बात को समझा नहीं, तूने मुझे क्या कहा है? उसने कहा कि देख, अभी वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब तू मेरी बात को समझेगा। तो हुआ कुछ यूं कि वो गरीब और अमीर दोनों मर गए। वो गरीब और अमीर दोनों मर गए, और जब आसमान पर दोनों इकट्ठे हुए, वो दोनों एक साथ एक ही कतार में खड़े थे। उनके बिल्कुल सामने दो दरवाजे थे। एक दरवाजे की हालत बहुत ही बुरी थी और दूसरे के दरवाजे की हालत बहुत ही अच्छी थी।
अब खुदावंद की आवाज़ आई। अब दोनों पड़ोसी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अब होने क्या वाला है। खुदावंद ने कहा, ऐ खुदावंद के शुक्र अदा करने वालों, क्या आवाज़ आई कि ऐ खुदा के शुक्र अदा करने वालों, तंग दरवाजे से गुजर जाओ। अब जो था ना अमीर शख्स, खुदावंद की नाशुक्री करने वाला, वो बड़ा खुश हुआ। ने कहा, लो खुदा की शुक्रगुजारी करने वाले को तंग दरवाजे से मेरे लिए बड़ा दरवाज़ा है। यकीनन इसके दूसरी तरफ बहुत ही कुछ होगा। मैं दुनिया में अमीर था, लगता है यहाँ भी ना अमीर ही हूँ। तो फिर से आवाज़ आई। आवाज़ क्या आई कि ऐ खुदावंद की नाशुक्री करने वालों, बड़े दरवाजे में से गुजर जाओ। पहले को आवाज़ आई, ऐ खुदा की शुक्रगुजारी करने वालों, तंग दरवाजे में से गुजरो। और दूसरे को आवाज़ आई, ऐ खुदा की नाशुक्री करने वालों, बड़े दरवाजे में से गुजर जाओ। अब दोनों चले, दोनों के कदम सेम ही थे। अब खुदा की शुक्रगुजारी करने वाला तंग दरवाजे में से गुजर गया और खुदा की नाशुक्री अदा करने वाला बड़े दरवाजे में से गुजर गया। अब दरवाजे के जैसे ही वो पार गए ना, तो जो खुदा की शुक्रगुजारी करता था, उसने देखा कि उसकी तरफ बहुत ही हरियाली, बहुत ही अच्छे दरख्त, बहुत ही अच्छी फल लगे हुए हैं। और जो खुदा की नाशुक्री करने वाला था, उसने देखा कि अजाड़ बियाबान, वीरान है, सब कुछ, सब सुनसान है, हर तरफ स्याह बादल, ना कोई रौनक। तो खुदा की शुक्रगुजारी करने वाले ने जब ये सब कुछ देखा, तो उसने फिर से वही कहा कि ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो। अब दूसरी तरफ खुदा की नाशुक्री करने वाला ने जब ये सब कुछ देखा, ये सारा मामला देखा, खुदा से कहा कि ऐ खुदावंद तूने मेरे साथ क्या किया। तो खुदा की आवाज़, बुलंद आवाज़ आई। उसने कहा कि देख, तूने दुनिया में मेरी शुक्रगुजारी ना की, तूने ज़मीन पर अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाया, लेकिन ये ना सोचा कि आसमान पर क्या होने वाला है। अब यही मुनासिब है कि तू इसी हाल में रहे। इसी तरह मेरे अजीज़ों, लाजमी है कि ज़मीन पर रहते हुए हमारे हालात अच्छे ना हो। लाजमी है कि ज़मीन पर रहते हुए हमारे घर अच्छे ना हो। लाजमी है कि ज़मीन पर रहते हुए हमारे पास गाड़ी बंगले ना हो। लेकिन अगर आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहेंगे, तो ये लाजमी है कि आसमान पर आपके लिए कुछ बेहतर होगा। इसलिए ज़मीन पर अपने आप को बेहतर से बेहतरीन ना बनाएं, बल्कि आसमान पर जाने की तैयारी करें। आइए अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम हर हाल में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालात अच्छे हों बुरे हों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना कभी ना भूलें। आज का कलाम आपके लिए बाइस बरकत हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।